हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय आरपी सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, कौन सी वीडियो? पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने एक टाइप सीखा था, आज मैं पार्ट 2 यानी कि दूसरे टाइप पे बात करेंगे, किस टाइप के आपके सवाल आते हैं। ठीक है ना। आपको सिंप्लीफिकेशन में धीरे धीरे ऐसे पार्ट वाइज करके 4, 5, 6 पार्ट में कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कुछ ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से। ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है और आपसे इसका पूछा गया है आंसर कि √5 प्लस फिर रूट के अंदर √11 प्लस फिर रूट के अंदर √99 फिर प्लस √29 प्लस √49, इसका आंसर क्या होगा? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये √49 है, ये किसका वर्ग है? आप कहेंगे 7 का। चीज़ें क्लियर, समझते जाना बड़े ध्यान से कि जो √49 है वो 7 का स्क्वायर है। अब आप देख रहे होंगे कि जब ये 7 का स्क्वायर तो इसको यहाँ से ऐसे मिटाया और यहाँ पे लिख दिया 7। अब आप जोड़ रहे होंगे तो ये बन रहा होगा जोड़ के √36, और आप अच्छे से पता होगा कि √36 किसका मान होता है? तो आप कहेंगे 6 का। किसका? 6 का। अब आप ये पूरा मिटाएंगे, 6 लिखेंगे। क्या इस बात क्लियर है? ये पूरा मिटाएंगे और आप लिख लेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे सॉरी 19 कर लीजिएगा, ये 19। अब देखिए 19 और 6 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 25, और 25 यानी किसका मान होता है? ये 5 का। अब आप ये पूरा मिटाएंगे और यहां पे लिख लेंगे 5। तो आप अब जोड़ेंगे तो 11 और 5 16, √16 जो है 4, किसका है? 4 का है। अब ये पूरा आप मिटाएंगे तो ये बनेगा आपका 4। और अब आपके से एक छोटा सा सवाल बन गया, आप देख पा रहे होंगे 5 और 4 9, √9, और √9 का आंसर होता है 3। बड़ा आसान सवाल आपने देखा कि 3 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आप इसको कुछ देख के भी कर सकते हैं। देखिए जरा अगला सवाल इस टाइप का, क्या चीजें क्लियर है? तो देखिए जरा दूसरा सवाल इसी टाइप पे। दूसरा सवाल इस तरीके का है, पहले आप अपने आप करिएगा इस सवाल को, जरा अच्छा सवाल है। 8 मल्टीप्लाई बाई 0.64 मल्टीप्लाई बाई ये। एक बार इसको अपने आप ट्राई कीजिए जरा, उसके बाद मुझे आंसर कमेंट में कीजिए और तब उसके बाद देखते हैं जरा कितना आंसर आया है। चलिए ये देखते हैं जरा। आशा करता हूँ मैक्सिमम बहुत लोगों ने कर लिया होंगे इस सवाल को, क्योंकि बहुत इजी सवाल है ये। लेकिन पेपर में जब आ जाता है तो कभी कभी हार्ड लगने लगता है। जो बच्चे अभी नए नए सीख रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हूँ, ताकि जो नए नए बच्चे आ रहे हैं अभी कंपटीशन लाइन में, या फिर जो टेट लेवल के पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो अच्छे से बना रहा हूँ, ताकि वो आने वाले चांसों में आसान सवाल कर पाएँ। देखिए, क्योंकि हार्ड सवाल हर कोई बनाता है, लेकिन मैं आपको पहले स्टेप वाइज स्टेप आसान चीज़ें समझाना चाहता हूँ। उसके बाद हम उस लेवल पर भी जाएंगे जो लेवल आपको चाहिए, हार्ड लेवल भी। चलिए देखिए जरा, आपको अच्छे से पता होगा कि रूट कैसे निकालते हैं। अगर मैं कह दूं 100, तो आपको अच्छे से याद होगा कि इसका रूट जो होता है बच्चे 10 होता है। कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। याद रखना, जब स्क्वायर होता है तो 2 का 1 0 बन जाता है। किसका? 2 का 1 0 बन जाता है। और जब क्यूब होता है तो 3 का 1 0 बन जाता है। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं, क्या बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर है या क्यूब है? आप अच्छे से पहचान रहे होंगे कि ये स्क्वायर रूट है, करनी है। ठीक है। अब देखो 2 का 1 0, 2 का 1 0 और ये 100, यानी आप कहोगे कि ये किसका मान है? 100 का मान है। जब 100 का मान है तो आपके पास सवाल बन गया, यहां पे से हटाओ और ये लिख दो आप 100। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी से मैं आंसर आपको बता रहा होता। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसका मान आ रहा होगा 64। कितना आ रहा होगा बच्चे? 64। अब इस 64 का मान क्या होता है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस 64 का मान होगा 8, फिर 8 × 8 आप आंसर आ रहा होगा 8। कितना बेहतरीन सवाल है, देखिए पेपर में आया हुआ सवाल।
कि आप कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल कुछ इस तरीके का है, सेम सवाल है, देखिए जरा जल्दी से आंसर प्लीज, रिप्लाई प्लीज कीजिएगा जल्दी, जितना फास्ट दे सकते हैं, देखते हैं कौन देता है। अब ये ऐसा सवाल है, उस सवाल इस सवाल में फर्क है। अब आप पहले इसको मत सॉल्व करने लग जाना, ये नहीं करना है कि 100 का अगर आप ऐसे सॉल्व कर देंगे, ये 10 से मल्टीप्लाई 1.6 का मतलब रूट ही नहीं निकलेगा। आप कहेंगे सवाल तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये रूट इन दोनों के ऊपर मिला के लगाया है, तो इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा 16। क्लियर है, इसका बन जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, 4। अब ये आपके पास सवाल क्या बन गया, रूट 16 इंटू रूट 16। क्लियर, अब इस 16 का मतलब हो गया 4 और 16 चौको 64, 64 का मतलब हो गया 8। क्या चीज़ें क्लियर हैं इस सवाल में, क्या चीज़ें क्लियर हैं? देखिए ये अब कंफ्यूजन करने के लिए सवाल दे दिया कि ये 100 है, 100 का तो मतलब 10 होता है, आप 10 कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद रूट निकालना है। जब रूट निकालेंगे तब जाकर के आपका आंसर क्लियर हो पाएगा। नोट कर लीजिए इस सवाल को। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सेम इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। अब सवाल कुछ इस टाइप का है, बताइए जी। सबसे पहले आपने देखा 64, 64 का मतलब 8 होता है, लेकिन दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? 4। दशमलव के बाद 4, यानी कि जब आप इसको रूट निकालेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? 2, और 2 होंगे तो यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये दशमलव है ये आपका, यानी इसका मान ये आ गया। क्या चीज़ क्लियर है? अब देखिए ये बन गया आपके पास एक इजी से सवाल। आप कहेंगे ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा ये, और जब ये हो जाएगा तो आप अच्छे से जानते हैं इसका आंसर। क्या चीज़ें क्लियर है? अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको कौन से स्टेप समझ में नहीं आया या कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्योंकि ये जो सवाल है ना, दिखने में आसान है, लेकिन जब पेपर में गलत करवाते हैं ना, हवा नहीं लगती है। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का, आइए। देखिएगा जरा, आसान सा सवाल है। देखिए जैसा मुझे आसान सा कह रहा हूं मैं, आपको भी वो आसान लगना चाहिए, तब है मजा। जल्दी से बना दीजिए। आप बड़े जल्दी देख पा रहे होंगे, इसका मान हुआ 100, इसके साथ जुड़ा हुआ 144। क्या बात क्लियर है? ये बना आपके पास 4, ये बना आपके पास 144। आपने कहा इसका मान हो गया सर जी 12 हुआ। अब आप कहेंगे कि ये बन गया 4 + 12, और 12 और 4 होता है आपका 16, और रूट 16 का मान आप अच्छे से जानते हैं 4। अगर आप मुजबानी बना रहे होंगे ना, देखिए जरा, समझिएगा कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कैसे करना है, इस वाले को मैं मुजबानी बनाता हूँ। देखो कैसे बनाते हैं मुजबानी, दिमाग से करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा यूज। कैसे समझिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 का 1 0, 2 का 1 0, यानी कि 100 इसके साथ जुड़ेगा 144। 144 किसका रूट होता है? आप कहेंगे 12 का। 12 के बाद ये जुड़ेगा तो 16, और 16 किसका रूट होता है? खत्म। चलिए आगे आते हैं। तीसरे सवाल पे देखिए एक और। ऐसा कुछ सवाल है, मुजबानी बनाते हैं। इसका मान 12 से साथ जुड़ेगा 64। क्लियर है ना? 64 का मतलब 8 से जुड़ेगा, जल्दी फास्ट, 8 से जुड़ेगा 256, और 256 किसका मान होता है?
16 का मान होता है। क्या चीज़ें क्लियर है? अब बताइए जरा, अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो पेपर में बन जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इसको इतने रखते हैं। अगली वीडियो में आपको एक नया टाइप, एक नए तरीके के सवाल लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।